कल हमने आपको एक फार्मूला बताया था, एक रिलेशनशिप बताई थी। वो क्या थी? रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो क्या थी? रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। इस पर फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखे, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स mirror is 15 centimeter. Is 15 centimeter. Find its radius of curvature. Find its radius of curvature. फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास? गिवन 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ होगी स्मॉल एम इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है इसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल्स टू होता है 2m, 2 × 15, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। सिमिलरली ऐसे ही और कहीं पर अगर मुझे फोकल लेंथ निकालनी होगी तो वो भी निकल सकती है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 centimeter. 20 centimeter. Find its focal length. इसे जरा अभी लीजिए। 40 नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो क्वेश्चन पढ़िए जरा, करो। डन। आंसर आया होगा आप लोगों का 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेजेस। representation of the images formed by spherical mirrors, using ray diagram, ब्रैकेट में लिखिए, और rules for obtaining images formed by spherical mirrors. ये रूल्स कभी भी लिखने के लिए नहीं आते, लेकिन इमेजेस बनाने के लिए इन रूल्स का पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, अब हम बाय स्फेरिकल मिरर्स, सर 6 रूल है ना। अब हम इन रूल्स का, अब हमें क्या करना है, अब हम किस पोर्शन पर पढ़ गए हैं अपने चैप्टर के, जहां पर हमें ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं ये किस किस तरह की इमेज बनाएंगे ये पता करना है। तो इमेज बनाने के लिए स्फेरिकल मिरर्स जो इमेज बनाते हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं। इमेज हमेशा इन्हीं रूल्स को फॉलो करके बनेगी, इसके अलावा नहीं। तो फर्स्ट रूल इज an incident ray
parallel to principal axis, parallel to principal axis actually passes ब्रैकेट में लिख दीजिए कॉनकेव मिरर, concave mirror, or appears to pass or appears to emerge ब्रैकेट में लिख दीजिए कॉन्वेक्स मिरर थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस after reflection from the mirror, अब यहाँ देखिए हमारे पास ये दो टाइप के मिरर्स हैं। ये वाला मिरर है कॉनकेव मिरर और ये वाला मिरर है कॉन्वेक्स। ये दो टाइप के मिरर्स, ठीक है। अब एक लाइन है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कभी हमने बताया प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन होती है, जो पोल और प्रिंसिपल फोकस से होकर जाए। ऐसे ही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ये है दो लाइंस। अब अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपको पहले बता चुका हूं। एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो वो कहां से होके जाएगी, उसकी प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी, ठीक है। और अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और एक कॉन्वेक्स मिरर पर पड़ती है तो वो डाइवर्ज होके जाएगी तो बाहर की तरफ। लेकिन अगर हम उसे पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो कहां से इमर्ज हो रही है, इसके प्रिंसिपल फोकस से। कहां से इमर्ज हो रही है, इसके प्रिंसिपल फोकस से। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात और बता देना जरूरी है। देखिए छोटी सी बात न्यूमेरिकल करते हुए ध्यान आएगी। अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ लेंगे नेगेटिव। क्यों लेंगे, देखो रियल फोकस है। देखो अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ क्या लेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। क्यों लेंगे नेगेटिव साइन के साथ? अगर मैं यहाँ पर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला रूल कर दूं तो ये किस साइड है, नेगेटिव साइड। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसे लेंगे, नेगेटिव। जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ किस साइड आएगी, पॉजिटिव साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड रूल लिखिए। हाँ, ये फिगर बना लीजिए। अब इससे नेक्स्ट सेकंड रूल लिखिए। एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस। इसके बाद ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कॉनकेव मिरर पासिंग थ्रू द फोकस, कॉनकेव मिरर, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। इसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कॉन्वेक्स मिरर। travel parallel to principal axis, travel parallel to principal axis after reflection from the mirror, after reflection
फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ठीक है, देखो ये वाला जो रूल है ये बिल्कुल इसका उल्टा है। इसमें क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे कहां से जा रही थी, प्रिंसिपल फोकस से, या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे किस तरफ से होकर जा रही थी, हमें क्या लेना था, फोकस से। अब इसका ही हम ऑपोजिट लेते हैं। ऑपोजिट में क्या लेंगे, सपोज कीजिए हमारे पास ये है एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरे पास है कॉनकेव मिरर, ये मेरे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां पर है मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर। इसका फोकस इस तरफ और इसका फोकस है इस तरफ। अब एक लाइट रे पहले तो कहां से आ जा रही थी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और कहां से होके जा रही थी, फोकस से। सपोज जरूरी थोड़ी कि सभी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाए। सपोज कीजिए कि एक लाइट रे है जो किसके थ्रू गई, फोकस। एक लाइट रे फोकस पॉइंट के थ्रू आई और हमारे मिरर पर क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। तो अगर मिरर पर स्ट्राइक किया तो अब ये किस साइड जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये यहाँ पर एस पॉइंट हो चुका, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और अ लाइट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो एक लाइट रे अगर हमारे पास में कॉनकेव मिरर है तो अ लाइट रे एक्चुअली पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। और अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में वो किस तरफ डायरेक्टेड थी, शुरू में प्रिंसिपल फोकस की तरफ उसकी डायरेक्शन थी, लेकिन वो एक्चुअली उससे पास नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। और ये तो पीछे, तो अ लाइट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये है सेकंड रूल। ठीक है, इसकी भी फिगर अपनी कॉपी में बनाइए सब लोग। रूल लिखिए इमेज फॉर्मेशन का, अ लाइट रे passing through the center of curvature, a light ray passing through the center of curvature, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कॉनकेव मिरर, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द center of curvature, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके ब्रैकेट में लिखे कॉन्वेक्स मिरर, returns to its original path, returns to its original path, its original path after reflection from the mirror, after reflection from the mirror। इस बार ये बात है, जो मेन बात है वो ये है। देखो ये तो हमारे पास है एक कॉनकेव मिरर, और ये है हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर। ये है दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस, ये है दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये है दोनों का
सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है दोनों का प्रिंसिपल फोकस। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा क्योंकि इसका स्फीयर इधर रहा होगा, और ये है इसका प्रिंसिपल फोकस। तो देखो मैंने क्या लिखवाया, अ लाइट रे, इधर देखो बेटा, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइट रे जो कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। थोड़ा दूर बन गया तो इसको हम अपने मिरर को भी बढ़ा देते हैं, मिरर तो अपने हाथ में ही है। अ लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं हो सकती, उसकी तरफ डायरेक्टेड तो हो सकती है, माना इस टाइप से। एक लाइट रे थी जिसे किधर जाना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से, उसकी डायरेक्शन उस तरफ जाना था, लेकिन क्या हो जाएगा, इधर से ही रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, मतलब यार डाइवर्ज नहीं, हाँ डाइवर्ज भी कैसे, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो देखो अ लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पाथ, मतलब जैसे आई उसी रास्ते से वो वापस चली जाएगी। रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पाथ, जहां पर आई है, जिस रास्ते से आई बिल्कुल उसी रास्ते से वापस चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। कब, अगर वो कहां से होकर जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, इसकी फिगर बनाइए फटाफट अपनी कॉपी में। इससे नेक्स्ट रूल है, देखिए जरा, एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट striking at the pole of a spherical mirror, striking at the pole of the spherical mirror, striking at the pole of the spherical mirror follows the law of reflection, follows the law of reflection, is implies that angle of incidence is equal to angle of incidence is equal to incidence is equal to the angle of reflection. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. देखिए ये लास्ट रूल है, फोर ही रूल है। हाँ फोर ही रूल है इसके, एंगल ऑफ इमेज फॉर्मेशन के रूल्स फोर ही हैं। केसेस होंगे वो जो आप समझ रहे हैं। देख, अगर हमारे पास ये एक कॉनकेव मिरर है और ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, अब एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, हाँ एक मिनट सॉरी, अब एक लाइट रे जो पोल पर इंसिडेंट होती है, ऐसे कर कर पोल पर इंसिडेंट होती है, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, जो लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, मतलब वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जो पॉइंट पोल है ये एक परफेक्ट पॉलिशिंग सरफेस की तरह काम करेगा। इसको भी बनाइए फिगर को फटाफट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर से कितने टाइप की इमेजेस बन सकती हैं, ठीक है, ये क्या है। तो नंबर वन, केस फर्स्ट, when object is placed, case first, when object is placed
at infinity. When object is placed at infinity. तो देखिए जरा इमेज में बना रहा हूं, ठीक है। When object is placed at infinity. तो देखो जरा, ये मेरे पास है एक कॉनकेव, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका फोकल पॉइंट, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है यानी बहुत ही दूर रखा है तो उसको हम इस टाइप से लेंगे, ऊपर भी और नीचे, ए ओ बी, ठीक है। और उससे जो लाइट रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंसीडर की जाएंगी। इससे जो लाइट रेज आई वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। इससे जो लाइट रेज आई वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी, ठीक है। तो ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से, जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, अब ये कहां से होकर जा रही है, फोकस से। तो जहां पर दोनों लाइट रेज कट होती हैं वहीं पर इमेज बनती है। तो ये कहां पर बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पर बन रही है, यस ठीक है। तो द इमेज शुड बी, लिखिए, द इमेज should be, the image should be, हाँ characteristics, the image should be, characteristics of the images हैं ये इसकी, the image should be formed at, the image should be formed at principal focus of the mirror, principal focus of the mirror, and it is real, inverted and point sized. It is real, inverted and point sized, ठीक है। तो केस 1 में जब लाइट रेज कहां से आ रही थी, इन्फिनिटी से, तो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद सभी लाइट रेज कहां मिली, प्रिंसिपल फोकस पर। और जो हमारी इमेज बनी वो ये बन रही है, यानी रियल, क्योंकि रियल लाइट रेज आपस में कट कर रही है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज्ड एंड एट द फोकस, ठीक है। सभी इमेजेस एक साथ बना लीजिएगा। इसके बाद केस सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट, सर एक साथ ही बनाओ, हाँ, केस सेकंड, when object is placed, when object is placed between infinity and center of curvature, when object is placed between infinity and center of curvature, and center of curvature, इधर ध्यान दो। यहाँ से हम जो भी इमेजेस बनाएंगे उसमें 2 रूल फॉलो करेंगे। एक तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो कहाँ से जाएगी, वो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो कहाँ से होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो जिस पाथ से आई है उसी पाथ पर वापस जाएगी। यहाँ से हम इन 2 रूल्स को फॉलो करेंगे इमेज बनाते हैं। तो अब पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट में थोड़ा आगे बढ़ गया और कहां पर आ गया, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर आ गया। ये फोकल पॉइंट है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से यहाँ आ गया, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सपोज कीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, इस बार से प्रिंसिपल एक्सिस पे रखती है, ठीक है। अब यहां से जब लाइट रे जाती है, फर्स्ट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहां से होकर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। ये तो पहली लाइट रे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है वो जिस पाथ से आई है उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। अब देखो, रुको, समझो, यहाँ पर देखो, इमेज को देखो।
अब दोनों रेज ने जहां पर कट किया वहां पर बनेगी हमारी इमेज। तो हमारी ये जो इमेज बनी वो सेंटर ऑफ ये कर्वेचर बनी फोकस के बीच सी एंड डी, ठीक है। तो अब आई बात समझ में? सॉरी नहीं, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, तो इमेज ये बन गई। इसे कुछ भी लिख लो, पी क्यू लिख लो, इमेज ये बन गई पी क्यू। अब हम इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इमेज कैसी बनी। दिस इमेज इज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। इट इज रियल, क्योंकि रियल लाइट रेज ने इसे कट किया। इट इज रियल। इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ बनी है, नीचे, तो ये उल्टी बनी होगी। इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो क्या क्या हमें पता चला। सबसे पहले तो ये कहाँ पर बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये रियल है क्योंकि रियल लाइट रेज ने ही से कट किया, ठीक है। एंड स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, स्मॉल। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। द इमेज शुड बी फॉर्म, द इमेज should be formed, the image should be formed between the center of curvature, the image should be formed between the center of curvature, between the center of curvature and principal focus of the mirror, and principal focus of the mirror, फिर comma, this image is real, inverted and smaller than the size of object. This image is real, inverted and smaller than the size of object. आई मेरी बात समझ में? देखो सबसे पहले इंफिनिटी पर थी, अब कहाँ आई, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब कहाँ रखेंगे उसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब कहाँ रख देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले तो इनफाइनाइट पर थी, फिर इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आई। अब कहाँ रखेंगे उसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा केस थर्ड है। केस थर्ड हमें क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फिर से ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका प्रिंसिपल फोकस, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखे हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहीं पर रख दिया ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इसका नाम मैं CD रख देता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ मिक्स भी हो जाएगा। अब पहली लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पहली लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो कहां से होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। पहला रूल तो ये है। अब दूसरा रूल हमें कहां से लेना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे से। लेकिन ये ऑब्जेक्ट ही कहां पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके नहीं जा सकती। भाई अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी रे मेरे जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ वहां से थोड़ी पास होगी, क्योंकि रे तो आगे ट्रेवल करती है। तो दूसरा रूल फॉलो करेंगे। दूसरा रूल क्या कह रहा है, अब देखो जो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है, जो लाइट रे
प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। वो किस तरफ जाएगी? अच्छा ये हाँ, जो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है वो किधर जाएगी? वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी? जो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही है वो किधर जाएगी? सेकंड रूल देखो, Sir, a light parallel ray, जाएगी वो, हाँ, a principal light से। ray passing through the principal focus or directed towards the principal focus becomes parallel to the principal axis। तो ये लाइट रे जो प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही है, लाइट रे ये तो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से ऊपर चली जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये दोनों लाइंस जहाँ पर कट करेंगी, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, ये दोनों लाइट रे वहीं पर कट करेंगी जिस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दोनों लाइट रेज कहाँ पर कट करेंगी? जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसको क्योंकि मैं स्केल वगैरह से नहीं बना रहा हूँ, अगर आप परफेक्ट मेजर करेंगे तो ये उसी पॉइंट पर कट करेंगे जिस पॉइंट पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब इमेज के बारे में आप क्या देख रहे हैं? देखो इधर, द इमेज इज फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट्स रियल क्योंकि रियल लाइट रेज कट कर रही है, इन्वर्टेड एंड इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लिखिए जरा, द इमेज शुड बी फॉर्म, फर्स्ट में हाँ, जहाँ पर भी रियल रेज कट करेंगी वहां पर इन्वर्टेड ही बनता है। तो लिखिए, द इमेज शुड बी फॉर्म, द इमेज शुड बी फॉर्म at the center of curvature, at the center of curvature, at the center of curvature, should be formed at the center of curvature, फिर comma, real, inverted, real, inverted and equal to the size of object। सेम साइज हाँ, and equal या same size of the object। तो आज हमने 3 केसेस किए, बचे हुए 3 केसेस कल करेंगे और फिर बाकी सब कल।